Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BSOC 131 जिस बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पार्ट 1, आज हम इसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जुलाई 24 में इनरोल किया है और जनवरी 25 वाले बैच में इनरोल किया है। ये असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को बनाना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 24 वाले एडमिशन बैच में इनरोल किया है उनको ये 30 अप्रैल तक सबमिट करना है ये असाइनमेंट, और जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2005 वाले बैच में इनरोल किया है उनको 31 अक्टूबर तक ये असाइनमेंट क्या है सबमिट करना है। देखो, इसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं आपकी यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट है कि भाई आप अपने असाइनमेंट को बहुत ही केयरफुली पढ़ो। जिस यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है आप उसी यूनिट में से उसका आंसर दो। ये नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा के लिख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, प्रॉपर आपको कंक्लूजन लिखना है। मेक श्योर करें कि आपके आंसर्स क्या है लॉजिकली हो, ठीक है, क्लियर कनेक्शन हो सेंटेंसेस और पैराग्राफ के बीच में, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। अगर आपको कोई लग रहा है कोई पॉइंट कि भैया हाईलाइट करना है तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। और मेक श्योर करें कि जो वर्ड लिमिट दी गई है आप उस वर्ड लिमिट को कंप्लीट करें, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपका जो असाइनमेंट 1 है उसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो असाइनमेंट 3 है उसमें आपके जो असाइनमेंट 2 है उसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड असाइनमेंट 3 में आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। असाइनमेंट के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका असाइनमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो जो आपका असाइनमेंट 1 है उसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 500 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको भाई कल्चर को डिस्क्राइब करना है कि कल्चर होता क्या है, ठीक है। फिर आप उसकी डेफिनेशन या फिर मेन एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट एक बोल्ड पॉइंट लिखा और फिर उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो मेक श्योर करिए कि आप भी ऐसे ही इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिर मैंने उसके बाद लिखा है कि हमारा जो कल्चर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मेक श्योर 500 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को मैंने डिस्क्राइब किया है कि इनका क्या रोल है, फिर मैंने सिमिलैरिटीज लिखे है कि भाई दोनों टर्म्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिए कि मैंने क्या है पहले बोल्ड पॉइंट लिखा है, फिर उसके बाद उस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि भाई क्या एप्लीकेशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जो आपका असाइनमेंट 2 है उसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे, आपका ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। सबसे पहले मैंने कम्युनिटी को डिस्क्राइब किया कि भाई कम्युनिटी होती क्या है, फिर मैंने उसको की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है, डिस्कस किया है, मतलब कि एक बोल्ड पॉइंट बनाया है। फिर मैंने उसको डिस्कस किया है कि भाई म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, आपकी डाइवर्सिटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस पॉलिटिकल सोशोलॉजी अ फील्ड ऑफ सोशोलॉजी डिस्कस, ठीक है। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी आपकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स है। तो भाई हमें इस क्वेश्चन का पहले आंसर देना है, क्या ये सब फील्ड है हमारी, तो हाँ जी ये हमारी सब फील्ड है इसकी। फिर हमें इस क्वेश्चन को क्या है एक्सप्लेन करना है, जैसे कि मैंने किया है। आप देख सकते हो पॉलिटिकल सोशोलॉजी एज अ सब फील्ड ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। तो मैंने इसके क्या है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया है और उन पॉइंट्स को क्या है एक्सप्लेन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द प्रीमिसेस ऑफ फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फंक्शनलिज्म बताया है कि भाई फंक्शनलिज्म क्या होता है, फिर मैंने उसके कुछ की प्रीमिसेस लिखे हैं, ठीक है। तो आप देखो कि भाई मैंने कैसे असाइनमेंट को सॉल्व किया है, ठीक है। असाइनमेंट सॉल्व करने की भी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट 3 जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आपका ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स, ठीक है। तो आपका 6th क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेटस। तो सबसे पहले मैंने स्टेटस को डिफाइन किया है कि भाई स्टेटस एक्चुअल में होता क्या है, फिर मैंने उसके टाइप्स लिखे हैं कि भाई कितने टाइप के स्टेटस होते हैं, फिर मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल ट्रेड एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कल्चरल ट्रेड लिखा है कि भाई कल्चरल ट्रेड क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने उसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं विद एग्जांपल। फिर मैंने कल्चरल कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब किया है, फिर मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं और उसके बाद मैंने उसके एग्जांपल्स लिखे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड बेड एंड अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, तो मैंने इन दोनों टर्म्स को क्या है पहले बताया है, डिफाइन किया है। ठीक है, फिर मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, जैसे ही आपका अचीव्ड स्टेटस को डिफाइन करके फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, और फिर मैंने उसके क्या है की डिफरेंसेस लिखे हैं कि क्या क्या इनके डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सोशलाइजेशन को डिस्क्राइब किया है कि भाई वो क्या होता है। देखो जो क्वेश्चन में आप पूछा जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि कॉन्सेप्ट बताना है हमें सोशलाइजेशन का, तो सबसे पहले हमें सोशलाइजेशन बताना है कि भाई सोशलाइजेशन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, बाद में हम उसको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो मैंने सोशलाइजेशन को डिफाइन किया है, फिर मैंने उसके कुछ की एक्सेप्ट्स लिखे हैं, ठीक है, बोल्ड पॉइंट्स में, और फिर मैंने उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मैंने क्या है सबसे पहले कल्चर के बारे में बताया है, उसको डिफाइन किया है। ठीक है, फिर सिविलाइजेशन के बारे में बताया, और फिर मैंने बताया कि भाई इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आप देख सकते हो डेफिनेशन लिखी है मैंने, फिर मैंने कल्चर की डेफिनेशन, फिर सिविलाइजेशन की, फिर मैंने उसका स्कोप लिखा है कि भाई कल्चर का क्या स्कोप है, सिविलाइजेशन का क्या स्कोप है। ठीक है, फिर मैंने डेवलपमेंट लिखा है, फिर मैंने फोकस लिखा है, फिर डिपेंडेंसी लिखा है, लास्ट में मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो मैंने बोला था कि मैं वीडियो में असाइनमेंट के कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, तो देखो मेक श्योर करो जो वर्ड लिमिट आपको दी गई है आप उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लिखो। अगर मान लो 500 वर्ड्स आपके 3 पेज में आते हैं तो आप 3.5 पेज में उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कम नहीं रहने चाहिए वर्ड्स, ज़्यादा होंगे तो चलेगा। ठीक है, और आप मेक श्योर करो कि आप पहले बोल्ड पॉइंट लिखो और फिर उस पॉइंट को एक्सप्लेन करो। ठीक है, आप पैराग्राफ लिखने की बजाय आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या है कि आपका आंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बनता है, और जो भी चेक करता है वो बोल्ड पॉइंट्स को देख के ही आपको आंसर दे देगा। ठीक है, मेक श्योर कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, मतलब कि जो असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन हो। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको हाईलाइट कर रहे हैं तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस मेक श्योर करें कि आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको इसकी सॉल्व PDF चाहिए तो मैं अपने क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको ये असाइनमेंट समझ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।